हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अगर इसकी डिफ़ाइन की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस। ये केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारी लाइफ में वाइटल रोल है। हमारे फूड में, ह्यूमन बॉडी में, क्लॉथ में, पेट्रोलियम में और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। प्रोटीन हो, ब्लड हो, मसल्स हो, स्किन हो, सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इसमें जो वर्ड ऑर्गेनिक यूज़ होता है उसका मीन्स होता है लाइफ, और जो कंपाउंड होता है इसका मतलब होता है जब दो डिफरेंट एलिमेंट या कोई डिफरेंट एटम आपस में मिलकर कुछ बॉन्ड बनाकर प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। इन कंपाउंड को दो तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो बहुत साल पहले जो कंपाउंड को दो तरह से क्लासीफाई किया, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें लिविंग थिंग्स आती हैं, इनऑर्गेनिक जिनमें नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स जैसे हो गया प्लांट, एनिमल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉन लिविंग जैसे कोई मिनरल्स हो गया, गैसेस हो गया, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी होती है, उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। और पुराने समय में यह विश्वास किया जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन्हें लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता, और बहुत से साइंटिस्ट ने इसे बनाने की कोशिश भी की। तो 1815 में बेरजेलियस केमिस्ट ने बताया कि इन कंपाउंड में, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसमें एक मिस्टीरियस फोर्स होती है, एक रहस्यमयी फोर्स होती है जिसे वाइटल फोर्स का नाम दिया गया। और इस वाइटल फोर्स के कारण ही उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और उनकी इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाने लगा। तो फिर बर्जेलियस के ही स्टूडेंट वोलर ने 1828 में, जब वे अपना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब उन्होंने अमोनियम सल्फेट और पोटाशियम साइनेट की रिएक्शन करके अमोनियम साइनेट बनाया, तो वह रीअरेंज होकर यूरिया में, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसमें कन्वर्ट हो गया, जिससे कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वह रिजेक्ट हो गई। क्योंकि अब ये इस थ्योरी में था कि लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकते, लेकिन उन्हीं के स्टूडेंट ने ये प्रूव कर दिया कि लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन पाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। लेकिन सभी कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, CS2, Ca, CO3, यह इन सब में कार्बन मौजूद है, लेकिन यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते। इस तरह से इसकी मॉडर्न जो डेफिनेशन है वो हमें बताती है कि द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, यानी कि इसमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन में इनके साथ अटैच होता है, या इसके अलावा कुछ और डेरिवेटिव्स हैं जो इसके साथ अटैच होते हैं।